16 मार्च को दोपहर 3 बजे के आसपास चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। मतदान 7 चरणों में होने की उम्मीद है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। 8 फरवरी को जारी मतदाता सूची के मुताबिक इस चुनाव में 96.88 करोड़ मतदाता हिस्सेदारी करेंगे। इनमें से 49.72 करोड़ पुरुष हैं, 47.15 करोड़ महिला और 48,000 से ज्यादा अन्य मतदाता हैं। 2019 के मुकाबले इस बार मतदाताओं की संख्या में 6% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 89.6 करोड़ मतदाता थे। 5 साल में मतदाताओं की संख्या में 7.28 करोड़ का इजाफा हुआ है और इस तरह से पुरुष मतदाता 46.5 करोड़ से बढ़कर 49.72 करोड़ हो गए हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 43.1 करोड़ से बढ़कर 47.15 करोड़ हो गई है। बता दें कि इस बार पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में ज्यादा इजाफा हुआ है। 5 साल में 4.05 करोड़ महिला मतदाता बढ़ी हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इस बार के चुनाव में अहम मुद्दे क्या रहेंगे। सबसे पहला है राम मंदिर। इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा छाया रहेगा। एक तरफ बीजेपी भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय ले रही है, वही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी के नेता से लेकर मंत्री तक अयोध्या के दौरे पर है। बीजेपी के नेता अलग अलग इलाकों से श्रद्धालुओं को दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी को लाभ नहीं मिले, इसकी पूरी कोशिश में विपक्ष होगी। दूसरा मुद्दा है विकास का। सत्ताधारी दल बीजेपी 10 साल में हुए विकास के मुद्दे को भी चुनाव के दौरान जमकर उठाएगी। बीते 10 साल में बिजली, सड़क, पानी से लेकर तकनीकी तक के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों को चुनाव के दौरान जमकर प्रचारित करेगी। वहीं विपक्ष विकास के दावों को खोखला बताने के लिए महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाएगा। और तीसरा है मुद्दा रहेगा परिवारवाद का। चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच परिवारवाद के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष को परिवारवादी पार्टियों का गठबंधन बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार पर सवाल उठा दिया। हालांकि भाजपा ने इसे भी अपने पक्ष में करने के लिए मोदी का परिवार नाम से सोशल मीडिया कैंपेन तक शुरू कर दिया। चौथा मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार का। बीजेपी विपक्ष को इस मुद्दे पर पूरे चुनाव के दौरान घेरती नजर आएगी। चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के घरों पर छापे में मिली नोटों की गड्डियों का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में करते रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़ते हैं। जो भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। चुनाव के दौरान इस तरह के नेताओं के नाम विपक्ष की ओर से लगातार लिए जा रहे हैं और जाएंगे भी। अगला मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर के। बेरोजगारी का मुद्दा भी विपक्ष चुनाव के दौरान जमकर उठा सकता है। भर्ती परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक का मुद्दा भी चुनाव के दौरान विपक्ष द्वारा उठाया जाएगा। सत्ता पक्ष पेपर लीक के बाद सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई को भी गिनाएगा। अगली बात है जाति जनगणना को लेकर के भी। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तक विपक्ष के ज्यादातर नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठाते रहे हैं। चुनाव के दौरान भी विपक्ष इस मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर लगातार कहती रही है कि देश में केवल 4 जातियां हैं। ये जातियां गरीब, किसान, महिला और युवा हैं। चुनाव के दौरान भी कुछ इस तरह के दावे और प्रतिदावे किए जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं कि 2024 के चुनाव प्रचार के लिए खास चेहरे कौन कौन से होंगे जिनको लेकर के जनता जनार्दन अपना मतदान करेगी। नरेंद्र मोदी 2014 से चुनाव कहीं भी हो भाजपा के लिए चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं। इस चुनाव में भी भाजपा के लिए प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई रैलियों को भी संबोधित किया। राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस चुनाव में भी राहुल ने पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके बाद भी राहुल ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। विपक्ष की ओर से सबसे बड़े चेहरे भी राहुल ही हैं। इस चुनाव में भी कांग्रेस के चुनाव प्रचार में सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा होंगे। तीसरा ममता बनर्जी हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा होंगी। 19 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटें मिली थी। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में चुनाव तारीखों से ऐलान से पहले ही सियासी संग्राम का बड़ा केंद्र बन चुका है।
अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं तो लोकसभा सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। राज्य में 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार का चेहरा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव होंगे। तेजस्वी यादव की बात करें तो बिहार में विपक्षी महागठबंधन के प्रचार का चेहरा राजद नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे। 2019 के चुनावी नतीजों पर देखें तो बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। भाजपा संसदीय लोकसभा में बहुमत के आंकड़े 272 से काफी आगे चली गई थी। जीत के बाद पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई। मुख्य विपक्षी कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, डीएमके को 24 और वाईएसआरसीपी और टीएमसी को 22 सीटें जीतने में सफल रही थी। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों को भी सीटें मिली थी। बहरहाल इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस बार भी 400 पार का जो नारा दे रही है वो पूरा कर पाती है या नहीं। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।